आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था पर सवाल, नियम सिर्फ कागजों तक सीमित, नियमों की अनदेखी जारी। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी जांच, 12 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण, फायर सेफ्टी पर सख्ती। जमीन दिलाने के नाम पर ठगी, 3,50,000 ठगने वाला गिरफ्तार, ठगी की रकम से खरीदी बाइक जब्त। राजनांदगांव में बारिश का इंतजार, मोहारा में पानी संकट गहराया, बढ़ी चिंता की लकीरें। छुई खदान में पल्स पोलियो अभियान शुरू, 26,000 बच्चों को पोलियो खुराक का लक्ष्य, घर घर पहुंचेगी पोलियो टीम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशों पर छुईखदान के ग्राम लक्ष्मणपुर में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में पीएलवी सनील कुमार ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। पीएलवी सनील कुमार ने नालसा जागृति योजना के उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका लक्ष्य एक ऐसा जागरूक और सशक्त समाज बनाना है जो बिना डर के अपने अधिकारों को समझ सके और कानून का पालन कर सके। उन्होंने नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इस अवसर पर थाना छुईखदान के प्रधान आरक्षक ने ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की लॉटरी, इनाम, कैशबैक या लकी ड्रॉ जैसे ऑफर्स से सावधान रहे और साइबर ठगी से बचाव के लिए सतर्क रहे। इस शिविर में ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के सरपंच, सचिव और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। छुरिया में गोंडवाना वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस आदिवासी ध्रुव गोंड समाज तहसील इकाई छुरिया द्वारा हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुराना बस स्टैंड स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां समाज के पदाधिकारियों और अतिथियों ने प्रतिमा की पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ध्रुव गोंड समाज के अध्यक्ष शेरसिंह परतेती ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि रानी दुर्गावती के साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और गौरवशाली भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और वीर वीरांगनाओं के संघर्ष को याद रखना और उनकी गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबका दायित्व है। कार्यक्रम में मदन नेताम, शेर सिंह परतेती, मनभावन सिंह यूके और राजेश्वर ध्रुवे ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया गया। सस्ते दाम में जमीन दिलाने का लालच देकर 3,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक ग्राम धामनसरा निवासी तरुण निषाद की पहचान साल 2021 में दुर्गेश कुमार यादव से हुई थी। आरोपी जमीन खरीद बिक्री का काम करने का दावा करता था। उसने अपने मोबाइल में जमीन की तस्वीरें दिखाकर कम कीमत में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया। विश्वास में लेकर उसने अलग अलग किश्तों में पीड़ित से कुल 3,50,000 रुपए ले लिए, लेकिन न जमीन दिलाई और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित की शिकायत पर थाना बसंतपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और थाना प्रभारी निरीक्षक एमएन साहू के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी एवं सुरक्षा मानकों की सघन जांच की। यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में चलाया गया।
अभियान के तहत थाना कोतवाली, बसंतपुर और चिखली क्षेत्र के करीब 12 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन खिड़कियों, विद्युत वायरिंग, सुरक्षा उपकरणों, सीढ़ियों और निकासी मार्गों सहित सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस अभियान में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेंद्र शाह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमएन साहू सहित दोनों थानों और पुलिस लाइन के लगभग 25 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। राजनांदगांव शहर, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों अपनी यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। शहर की सड़कों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है। नो पार्किंग जोन में बेधड़क वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जबकि नो एंट्री क्षेत्रों में भी बिना किसी रोक टोक के वाहनों की आवाजाही जारी है। नियमों के इस खुले उल्लंघन ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति लोडिंग और अनलोडिंग नियमों को लेकर है। निर्धारित समय के बावजूद भारी वाहन देर रात बाजार क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। वही नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के नीचे जिस स्थान को पार्किंग व्यवस्था के लिए विकसित किया गया था, वहां अब फिर से अस्थायी दुकानें और अतिक्रमण दिखाई देने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था सुधारने के प्रयासों पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या प्रशासन इस अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर नियमों की अनदेखी इसी तरह जारी रहेगी? दिन प्रतिदिन राजनांदगांव शहर की आबादी बढ़ रही है और उसी स्तर पे वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्रशासन जो है, जो यातायात विभाग है या पुलिस प्रशासन बोल लें, वो तात्कालिक व्यवस्था पर ही ध्यान देता है। यातायात को हम तात्कालिक रूप से कैसे ठीक कर लें, कुछ क्षणों की बात होती है वो, लेकिन राजनांदगांव शहर में कोई स्थायी रूप से यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई भी प्लान नजर नहीं आया अब तक, न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है। आप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने अनुमति दी है बिना पार्किंग की, बिना पार्किंग व्यवस्था के बड़े बड़े व्यावसायिक भवन बन गए हैं मुख्य मार्गों पे, तो उनकी पार्किंग व्यवस्था के कारण अव्यवस्था हो रही है यातायात की। आप शहर के अंदर वन वे किए हुए हैं, लेकिन वन वे क्या है, वो तो पूरी तरह टू वे ही रहता है। पुलिस कहाँ गायब रहती है, यातायात व्यवस्था कहाँ है, दिखता नहीं है। मॉल, बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान जो है शहर के भीतर में है, स्थायी रूप से उन्होंने अपना वहाँ पर व्यवसाय स्थापित रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर के खाली होती हैं। ये सब चीज़ों की एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करना पड़ेगा। जो अवैध पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग अवैध रूप से कहीं भी बड़े बड़े व्यवसायों के द्वारा किया जा रहा है, तो पार्किंग की एक स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। अतिक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी शहर के मुख्य मार्ग में चली जाइए, चाहे दुकानदार हो चाहे वो निवास का हो, वहां पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण के कारण रोड छोटी हो गई है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक टेम्पो और वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक तो बढ़ना ही है, आबादी बढ़ रही है। तो अतिक्रमण को बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण को आप पहले तो हटाइए, स्थायी रूप से आप पार्किंग की व्यवस्था कर लीजिए। आप मोतीपुर से जो अंडर ब्रिज जा रही है सामने ममता नगर रोड में, दो अंडर ब्रिज अभी निर्माणाधीन है जो वर्षों से निर्माण नहीं हुए। तीसरा अंडर ब्रिज निर्माण नहीं हुआ है, तीसरे अंडर ब्रिज की बात करने लगे। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि अभी 2 अंडर ब्रिज तो बने नहीं है, तीसरे का भी निर्माण शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो जितने अंडर ब्रिज अधूरे हैं उनको शुरू कराया जाए। और मोतीपुर ममता नगर मार्ग में जो अंडर ब्रिज है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था है कि लोग अपने बच्चों, छोटे बच्चों को उस मार्ग में जाने से रोकते हैं। इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक होती है और एक भी यातायात का पुलिस कर्मचारी, यातायात का कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इतनी अव्यवस्था है, रोड छोड़ी हो गई है। रेलवे से यहाँ पर पूरा मुआवजा पहले दिया जा चुका है, लेकिन आज भी पूरी तरह अतिक्रमण है। उस छोटे से मार्ग से ही पटरी पार का पूरा सुकुल नैहान, नवा गांव, ढाबा जितने भी हैं, डीला पहरी, पूरा आवागमन इसी रोड से हो रहा है। लेकिन शासन, प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, रोड को चौड़ी किया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना हो। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं?
अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी आसमान में बादल घिर आते हैं तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर देती है, लेकिन राहत की 2 बूंदें अब तक जमीन पर नहीं पहुंच पाई है। मोहारा में हालात और भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी का स्तर सामान्य से काफी नीचे चला गया है और जरूरत के मुताबिक आपूर्ति भी पूरी नहीं हो पा रही है। इससे ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पेयजल संकट और गहरा सकता है। साथ ही खेती किसानी पर भी इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मौसम के में बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन बारिश की कमी ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। ग्रामीण अब आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि कब बादल बरसेंगे और हालात में राहत मिलेगी। और शहर के लोगों के लिए अभी इस बार हम लोगों ने मार्च में पहली बार मोगरा जलाशय से पानी लिया था। अभी भी हमारे पास पर्याप्त पानी है। आगामी दिनों में चूंकि मानसून का सीजन शुरू होना है तो ऐसी उम्मीद है कि 10-12 दिन में अधिक से अधिक पानी हमारे बैराज में आ जाएगा। और अभी हमारे पास लगभग 15 से 20 दिन का पानी उपलब्ध है और मोगरा से पानी छोड़े हैं। जो डेड स्टॉक है उसकी भी मांग किए हैं, वो पानी भी पहुंच गया है। तो हम 15 दिन से और आगे की स्थिति में भी बेहतर स्थिति में है अभी। राजनांदगांव के थाना बसंतपुर क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के मात्र 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आपको बता दें 28 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मोहड़ में दीपक चंद्राकर पर धारदार चाकू से हमला किया गया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में भर्ती कराया गया। पीड़ित के अनुसार वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी आरोपी ने रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश और गाँव में ज्यादा बात करने वाली और हीरोपंथी करने की बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने गाली गलौज करते हुए धारदार चाकू से जानलेवा वार कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में थाना बसंतपुर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनांदगांव क्षेत्र में ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी और आउटर में बार-बार रोकने की समस्या से यात्री परेशान हो रहे हैं। लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के साथ साथ लोकल सेवाएं भी समय से नहीं चल पा रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर दुर्ग इतवारी पैसेंजर लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर अधिक समय तक रोके जाने की शिकायतें बढ़ी है। इससे यात्रा का समय अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है और भीड़भाड़ की स्थिति भी बन रही है। इसी तरह गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन को भी आउटर में लंबे समय तक खड़ा रखने की बात सामने आ रही है। दरअसल स्थानीय यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग रोजाना अप डाउन करते हैं। ऐसे में गर्मी में मौसम में आउटर पर खड़े रहना और देर से पहुंचना उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। यात्रियों ने रेल प्रशासन से मांग की है कि ट्रेनों की समय पालन व्यवस्था सुधारी जाए और आउटर में अनावश्यक रोक को कम किया जाए, ताकि रोजाना सफर करने वालों को राहत मिल सके। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को छुईखदान विकास खंड में अभियान की शुरुआत हुई। आपको बता दें विकास खंड के 152 पोलियो बूथों पर 3 दिनों में 26,019 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। अभियान के पहले दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पोलियो बूथों पर सुबह से ही अभिभावकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के साथ साथ लोगों को पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक भी किया। विभाग ने बताया कि पोलियो दिवस के बाद घर घर जाकर उन बच्चों को भी दवा पिलाई जाएगी जो किसी कारण से बूथ तक नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छुईखदान विकासखंड में इस बार 152 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 3 दिनों में 26,019 बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाने का लक्ष्य
लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। अधिकारियों ने कहा कि जन सहभागिता से ही भारत को हमेशा के लिए पोलियो मुक्त बनाए रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवारों तक अब स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच रही है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन के तहत विकासखंड छुईखदान के ग्राम संजारी में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची। इस यूनिट के जरिए ग्रामीणों को उनके गांव में ही निःशुल्क इलाज और स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी गई। गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी का परीक्षण किया, जरूरी दवाइयां मुफ्त दी और गंभीर मरीजों को आगे इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सलाह भी दी। ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें इलाज के लिए दूर अस्पताल नहीं जाना पड़ता। गाँव में ही जाँच और दवा मिलने से समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। साथ ही समय पर इलाज मिलने से लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पीएम जनमन योजना के तहत ऐसे बैगा बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट नियमित रूप से भेजी जाएगी ताकि हर जरूरतमंद तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।